जो पूर्वत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये सभी जो विद्यार्थी यूपीएससी, स्टेट पीएससीएस या डिपार्टमेंटल जो भी एग्ज़ाम हैं वो उनकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हल करते हैं। ये सभी हल करके आप अपने तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए डचों ने, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी अंग्रेज़ों ने, ऑप्शन डी पुर्तगालियों ने। तो देखिए आधुनिक इतिहास की शुरुआत ही जो है आपका यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से होती है और इनका क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम जो है अंग्रेज़ों ने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था। सूरत में अपना कारखाना या कभी कभी इसको व्यापारिक कोठी भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। कभी कभी इनके आगमन के क्रम को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण थे। कि यहाँ पर 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण पूछा है। सामान्य कारण जैसे कि सामाजिक कारण हैं, कुछ धार्मिक कारण हैं, कुछ राजनीतिक कारण हैं, कुछ आर्थिक कारण हैं, लेकिन यहाँ पर तात्कालिक कारण को पूछा गया है। देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी मराठा में पेशवा पद की समाप्ति, ऑप्शन सी न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग, या ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर का पान। तो यहाँ पर सही आंसर होगा न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग। डलहौजी ने कहा जाता है डलहौजी ने ब्राउन बेस राइफल की जगह न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग करवाया था। और इस राइफल के जो कारतूस थे उसका जो कवर रहता है वो जो है गाय और सूअर की चर्बी से बना होता है, जिसको मुंह से छीलना रहता है। और ये मुंह से छीलने के कारण ये हिंदू और मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा था और इसी के कारण विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे ने कर दी थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, 1802 में अंग्रेज़ों और बाजीराव द्वितीय के मध्य कौन सी संधि हुई थी? ये 1802 के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 1802 में अंग्रेज़ों और बाजीराव के मध्य कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए सालबाई की संधि, ऑप्शन बी बासिन की संधि, ऑप्शन सी देवगांव की संधि, या ऑप्शन डी मंदसौर की संधि। तो सही आंसर होगा बासिन की संधि। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कभी कभी पूछा जाता है बासिन की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा बासिन की संधि 1802 में हुई थी। ये अंग्रेज़ों और बाजीराव द्वितीय ये अंतिम 8वें क्रम के पेशवा थे, जिसका समय था 1796 से 1818 तक। और इसी बीच 1802 में अंग्रेज़ों और बाजीराव द्वितीय के बीच में आपका बासिन की संधि हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, दी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक थे। देखिए यहाँ पर 1857 अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कभी कभी जो है विद्रोह को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, कभी इन विद्रोहों पर आधारित जो पुस्तक लिखे गए हैं उन पर जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए आर.सी. मजुमदार, ऑप्शन बी एस.एन. सेन, ऑप्शन सी अशोक मेहता, या ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर। तो इसका सही आंसर होगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जिनका क्षेत्र था महाराष्ट्र। और इन्होंने ही 1857 की क्रांति से संबंधित जो पुस्तक लिखी थी उसी का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसी पुस्तक में इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और वी.डी. सावरकर को वीर सावरकर भी कहा जाता है। इन्होंने ही महाराष्ट्र के क्षेत्र में कहा जाता है 1899 में मित्र मेला और 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। बहुत इम्पोर्टेंट है
वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, 1857 की क्रांति के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग याद रखेगा। इसी के समय में, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1857 की क्रांति हुई थी। इनका कार्यकाल ही है 1856 से लेकर 1862 तक, याद रखिएगा। 1856 से लेकर 1862 तक लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड वेलेजली के समय में इन्होंने एक संधि लाई थी जिसका नाम था सहायक संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सभी जो गवर्नर जनरल हैं, ये सभी से अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। क्लियर, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान घटित घटनाओं में कौन सा कथन असत्य है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड डलहौजी, इनका कार्यकाल कब से कब तक चला है। तो इनका कार्यकाल कहा जाता है 1848 से लेकर 1905 तक इनका जो है कार्यकाल चला था। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। बिल्कुल, इनके कार्यकाल के दौरान 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन बी बम्बई से थाने के बीच पहली बार रेल चलाई गई थी। ये भी सही आंसर है। 1856 में ही ये पहली बार बम्बई से थाने के बीच में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी नरबली प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। यही जो है इन सभी ऑप्शनों में यही जो है एक असत्य कथन है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल में नहीं बल्कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के कार्यकाल में नरबली प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इनका कार्यकाल ही था 1844 से लेकर 1848 के बीच में। और ऑप्शन डी जो है पंजाब राज्य का कंपनी में विलय, तो ये भी जो है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1849 में ही हुआ था। चलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, 1857 की क्रांति को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष कहा था? तो पहला ऑप्शन है एल.आर. रिच, दूसरा है बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन सी टी.आर. होम्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति को एल.आर. रिच महोदय ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष कहा था। धर्मांध जो थे उनके द्वारा ही ईसाइयों के विरुद्ध ये संघर्ष किया गया था, ऐसा एल.आर. रिच महोदय ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट इस प्रकार के प्रश्न 1857 संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, ये कूट है, सही जोड़ी है, इसको बनाना है। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक सूची में है संबद्ध क्षेत्र जो 1857 की क्रांति संबंधित है, और दूसरी सूची में है उस क्षेत्र संबंधित नायक जो थे जिन्होंने नेतृत्व किया था। तो सबसे पहला है लखनऊ। लखनऊ में जैसा कि हम जानते हैं कि लखनऊ एक केंद्र था, और लखनऊ पर जो है नेतृत्व किया था आपका, याद रखिएगा, बेगम हजरत महल। क्लियर। दिल्ली पर नेतृत्व किया था बख्त खां और बहादुर शाह जफ़र, आपको पता होना चाहिए। कानपुर पर आपका नाना साहब, और इलाहाबाद पर नेतृत्व किया था लियाकत अली। तो ये सही क्रम है, इसको याद रखिएगा। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं तो ऑप्शन जो है आपका डी 3, 4, 2, 1 यही इसका सही उत्तर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के ठीक बाद बंगाल में किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 1857 की क्रांति के ठीक बाद बोल रहा है, तो
आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति के ठीक बाद बंगाल में 1859 में ये जो है आपका कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, गलत। ऑप्शन बी भील विद्रोह, ये भी गलत। ऑप्शन सी नील विद्रोह, ये नील विद्रोह हुआ था, ये सही है। 1859 में बंगाल में दिगंबर विश्वास और विष्णु कुलस्कर, इन दोनों के द्वारा नील विद्रोह किया गया था। नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी और इसी विद्रोह से संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम है नील दर्पण, इसके बारे में पूछा जाता है। तो दीनबंधु मित्र जो इसके लेखक हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? देखिए कुछ ऐसे रियासत के शासक थे, नरेश थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, उसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी इंदौर के होलकर, ऑप्शन सी नागपुर के भोसले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इन्होंने ही अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, 1857 की क्रांति में किस क्रांतिकारी की मौत विश्वासघात से हुई थी? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी मोहम्मद अजीमुल्ला, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। सही आंसर होगा तात्या टोपे। ये तात्या टोपे की मौत विश्वासघात से हुई थी। 1859 में कहा जाता है सिंधिया के एक सामंत थे जिनका नाम था मान सिंह, इन्होंने ही कहा जाता है विश्वासघात करते हुए अंग्रेज़ों के हाथों तात्या टोपे को अंग्रेज़ों के हाथों पकड़वा दिया था, और जिसके कारण तात्या टोपे गिरफ्तार हो गए थे। और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित कथन किसने कहा था? एक कथन दिया हुआ है, देखिएगा। 1857 के विद्रोह में रियासतों ने एक बांध का काम किया था, नहीं तो ये तूफान हमें कब का बहा कर ले जाता। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो ये जो है, ये कथन जो है लॉर्ड कैनिंग ने ही कहा था। इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति में जो रियासत थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उसने एक बांध का काम किया था, नहीं तो ये विद्रोह रूपी तूफान एक कब का अंग्रेज़ों को बहाकर चला जाता। चलिए याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय ही बताया था मैंने कि 1857 की क्रांति हुई थी। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 13वां प्रश्न, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों को उनके क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए युद्धों का विवरण दिया हुआ है। पहला है वांडीवास का युद्ध, दूसरा अंबर का युद्ध, तीसरा प्लासी का युद्ध, चौथा बक्सर का युद्ध। तो इनको क्रमानुसार इनको जमाना है। तो सबसे पहला युद्ध इसमें हुआ था प्लासी का युद्ध। ये प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। आपको पता होगा 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों में क्लाइव, इनके बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। और यहीं से कहा जाता है सिराजुद्दौला की हार के साथ भारत में अंग्रेज़ों का या ब्रिटिशों का अप्रत्यक्ष शासन चालू हो गया था। तो पहला होगा आपका प्लासी का युद्ध। चलिए उसके बाद दूसरा जो है आपका अंबर का युद्ध याद रखिएगा। ये जो है आपका 1700 चलिए एक बार और पुनः प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो युद्ध हुआ था अंबर का युद्ध 1749 में। ये जो हुआ था अनवरुद्दीन और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग के बीच में 1749 में। दूसरा जो हुआ था आपका प्लासी का युद्ध, ये हुआ था 1757 में। इसके बाद हुआ था आपका वांडीवास का युद्ध, ये हुआ था 1760 में। और इसके बाद हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। तो
सही क्रम हमको देखते हैं तो सबसे पहला जो है आपका हुआ था अंबर का युद्ध, तो सही आंसर होगा आपका सी 2, 3, 1, 4। याद रखिएगा 2, 3, 1 और 4, यही आंसर सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, इनमें से कौन सा कथन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में असत्य है? देखिए असत्य कथन पूछा है। ऑप्शन ए, मैसूर रियासत ने सर्वप्रथम सहायक संधि अपनाई थी, तो यही जो ऑप्शन है यही असत्य कथन है, क्योंकि सबसे पहले कहा जाता है 1798 में आपका सहायक संधि को अपनाने वाला जो राज्य था वो था हैदराबाद। यहाँ पर मैसूर रियासत को दिया है, तो यही असत्य कथन है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना इनमें से कौन सी थी? पहला ऑप्शन नाना साहब द्वारा कानपुर में विद्रोह, दूसरा ऑप्शन बी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पहुंचना, ऑप्शन सी झांसी की रानी का विद्रोह, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति से संबंधित सबसे पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पहुंचना। ये सैनिक दिल्ली के लाल किले बहादुर शाह जफर इनके पास गए थे और इस जो विद्रोह है उसको नेतृत्व करने की बात कही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 कथन कारण पर संबंधित है। कथन है 1857 की क्रांति ब्रिटिश सरकार ने से स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल रही, और कारण दिया हुआ है बहादुर शाह जफर का दुर्बल नेतृत्व। तो यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग दिए रहते हैं, कभी दिया रहता है कथन सही है, कारण गलत है, या कथन कारण दोनों सही है, और इनके साथ दिया रहता है कथन कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल 1857 की क्रांति ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रही, ये भी सही है, और इसके कारण भी थे बहादुर शाह जफर का दुर्बल नेतृत्व। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और आर कहा जाए तो कथन और कारण दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के जवान थे? इसके बारे में प्रश्न पूछा गया। तो मंगल पांडे ने, आपको पता होगा, जो है आपका सबसे पहले इसने ही विद्रोह की शुरुआत की थी, और सैन्य अदालत के द्वारा कहा जाता है इसको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ये जो हैं मंगल पांडे आपका बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। तो देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए 19वीं इन्फेंट्री, ऑप्शन बी 20वीं इन्फेंट्री, ऑप्शन सी 34वीं इन्फेंट्री, ऑप्शन डी 35वीं इन्फेंट्री। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 34वीं इन्फेंट्री। 34वीं इन्फेंट्री के ये जवान थे मंगल पांडे, और इन्होंने ही सर्वप्रथम चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से मना कर दिया था, साफ इनकार कर दिया था, और विद्रोह की शुरुआत की थी। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 बक्सर के युद्ध के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो बक्सर का युद्ध आपको पता होगा 1764 इसका समय था, और इस समय कहा जाता है दिल्ली पर जो उत्तर मुगल काल के शासक थे आपका 10वें शासक शाह आलम द्वितीय, इनका शासनकाल चल रहा था। तो बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय का दिल्ली पर शासन था। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 प्लासी का युद्ध मैदान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? पहली बात पता होना चाहिए, प्लासी का युद्ध है वो जो है आपका 1757 में हुआ था, और ये जो है प्लासी का जो युद्ध मैदान है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ये पश्चिम बंगाल, यही जो है प्लासी का मैदान है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिला के में जो है आपका भागीरथी नदी, इसी के तट पर ये प्लासी का प्रसिद्ध मैदान है। प्राचीन समय में इन्हीं मैदानों पर विभिन्न प्रकार के युद्ध होते थे,
और इन्हीं युद्धों में ये प्लासी का युद्ध एक उदाहरण है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, कानपुर में हुए क्रांतिकारी विद्रोह के दमनकर्ता ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? तो कानपुर में आपको पता होगा कि कानपुर में जो है आपका नाना साहब, जिन्हें धोंदू पंथ भी कहा जाता है, ये इनके द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई थी और इसी विद्रोह का दमन करने के लिए एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किया गया था, उसी का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन ए विलियम टेलर, ऑप्शन बी मेजर विसेंट, ऑप्शन सी हीरोज या ऑप्शन डी कैंपबेल। तो आपका सही आंसर होगा कैंपबेल। कैंपबेल ने कानपुर में नाना साहब के विद्रोह का दमन किया था और बाकी ऑप्शन सभी क्या हैं? गलत हैं। विलियम टेलर और मेजर विसेंट, इन्होंने बिहार के जगदीशपुर में जो विद्रोह हुआ था कुंवर सिंह के द्वारा, इनके विद्रोह का इन्होंने दमन किया था। और हीरोज ने झांसी में लक्ष्मीबाई, जो रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने विद्रोह किया था, इसके विद्रोह का दमन किया था। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, पाइक विद्रोह के 2018 में 200 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र सरकार ने एक भव्य समारोह मनाने की घोषणा की थी। ये पाइक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो पाइक विद्रोह जो है आपका 2018 में इसके 200 वर्ष पूर्ण हुए थे। ये पाइक एक जनजाति है जो पाई जाती है किस राज्य में, इसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी उड़ीसा। सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में पाइक जनजाति पाई जाती है, इन्हीं के द्वारा 1818 में कहा जाता है आपका पाइक विद्रोह किया गया था। चलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न जो है करंट अफेयर से अटैच करके जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, इनमें से कौन से क्रांतिकारी विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे? तो ऐसे क्रांतिकारी का नाम बताना है जो विद्रोह से पूर्व कंपनी में सूबेदार के पद पर थे। ऑप्शन ए बख्त खां, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे या ऑप्शन डी मोहम्मद अजीमुल्ला। तो सही आंसर होगा बख्त खां। बख्त खां ने आपका, याद रखिएगा, ये दिल्ली में बहादुर शाह जफर के साथ इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी और बख्त खां ये पूर्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या थे? सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, 1857 की क्रांति को किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था? इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग जो है ये प्रश्न जो है आपका पूछा जाता है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है जॉन ब्रूस नॉर्टन, ऑप्शन बी जेम्स आउट्रम, ऑप्शन सी एल.आर. रीच या ऑप्शन डी बेंजामिन डिज़रायली। तो किसने 1857 की क्रांति को आपका हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था? तो आंसर होगा जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम महोदय जो थे, इन्होंने ही कहा था कि 1857 की क्रांति और कुछ नहीं, ये क्या है? एक हिंदू और मुस्लिम की मिली भगत है, एक षड्यंत्र है। इसने ही कहा था, जॉन जेम्स आउट्रम। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, ये ताना भगत विद्रोह या ताना भगत आंदोलन किस वर्ष हुआ था? कभी कभी वर्षों से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए 1814, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1972। देखिए ऑप्शन जो है क्लोज रहते हैं एक दूसरे से, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आए तो अगर आपको एग्जैक्ट पता हो तभी आप इसको बनाओ, अदरवाइज ये क्वेश्चन छोड़ दो। तो ताना भगत विद्रोह ये जो है बिहार से संबंधित है और बिहार में इस आंदोलन का सूत्रपात किया था जतरा भगत ने। कब? 1914 में। तो इसका सही आंसर होगा 1914। ये ताना भगत आंदोलन जो है लगान की ऊंची दर और चौकीदारी कर, दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी। एक तो लगान की दर ऊंची थी और एक चौकीदारी कर लगाया गया था और इसी के विरुद्ध ये बिहार में जतरा भगत ने
ताना भगत आंदोलन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 25। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी एटली, ऑप्शन सी मैकडोरमंड या ऑप्शन डी पामस्टन। तो सही आंसर होगा पामस्टन। पामस्टन जो है ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जब भारत में क्या हो रहा था, 1857 की क्रांति छिड़ी हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 26। 1857 के संघर्ष में सर्वाधिक भाग लेने वाले सिपाही किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए 1857 क्रांति में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जो है विद्रोह किए गए थे, और इसमें जो है सर्वाधिक भाग लेने वाले सिपाही किस क्षेत्र से संबंधित है, इसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झांसी। तो सही आंसर होगा आपका अवध। अवध का क्षेत्र ये लखनऊ, जहाँ पर विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने, ये और कोई नहीं, अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इन्हीं की विधवा बेगम थी, और अंग्रेज़ों ने इनके क्षेत्र को भी गोद निषेध प्रथा के तहत जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और कहा जाता है इस अवध क्षेत्र में आपका लगभग 75,000 जो सिपाही सैनिक थे, इन्होंने सेवाएं दी थी, हर परिवार से सेवाएं दी थी। तो सर्वाधिक जो सिपाही थे वो अवध क्षेत्र से ही थे। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगला लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 27। व्यवगत का सिद्धांत किसने दिया था? ये व्यवगत का सिद्धांत 1857 की क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली या ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। तो सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही व्यवगत का सिद्धांत दिया था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 28। रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का मूल नाम है? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी जयदयाल, ऑप्शन डी तात्या टोपे। तो रामचंद्र पांडुरंग और किसी का नाम नहीं, ये जो है आपका ऑप्शन डी तात्या टोपे का नाम ही था रामचंद्र पांडुरंग। क्लियर, याद रखिएगा। और कहा जाता है कानपुर में जब नाना साहब ने विद्रोह की शुरुआत की थी, तो कालांतर में कहा जाता है ये नेपाल चले गए थे, और इन्हीं के सेनापति थे तात्या टोपे, और विद्रोह की जो भी जिम्मेदारी है ये इनको सौंप कर चले गए थे। तो इन्होंने कानपुर में भी जो है कहा जाता है विद्रोह किया था। इसके अलावा ये तात्या टोपे ने ग्वालियर झांसी में भी जो है ये विद्रोह किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 29। 1857 की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने किस स्थान से की थी? तो पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा है बैरकपुर, तीसरा है सी दिल्ली, डी फतेहपुर। तो 1857 की क्रांति में की शुरुआत मंगल पांडे ने आपका बैरकपुर छावनी से की थी। ये बैरकपुर छावनी है। बैरकपुर जो है आपका पश्चिम बंगाल ज़िले में पड़ता है, और यहीं से विद्रोह की शुरुआत की गई थी मंगल पांडे के द्वारा। अब कभी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी, याद रखिएगा। ये बैरकपुर सिर्फ मंगल पांडे के लिए लेना है। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक 30। बहादुर शाह जफर के समकालीन उर्दू शायर कौन थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को अपनी आँखों से देखा था? तो समकालीन उर्दू शायर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए मीर तकी मीर, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था मिर्ज़ा गालिब, ये मशहूर शायर थे, और इन्होंने ही कहा था कि 1857 की क्रांति के बारे में कि मेरी आंखों के सामने सिर्फ रक्त का समुंदर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना बाकी है। इस खूंखार क्रांति को देखकर इन्होंने इस क्रांति के बारे में
ऐसा ही कुछ वक्तव्य कहा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है दोस्तों, इनको देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और आपके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। और देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।